अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ुद्दीन है और मुझे लोग यहाँ पर रियाज़ सर के नाम से जानते हैं और आप अनस सर हैं। और अनस सर और हम पिछले 8 साल से यहाँ पर ग्रेविटी एजुकेशन पॉइंट नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हम लोग ओखला के बच्चों के लिए बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह और हम लोग कोशिश करेंगे और भी अच्छी हम मेहनत करें और बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें। और हमारा इरादा यह है कि हमारी ओखला के बच्चे आजकल हम यहाँ पर जब भी कोई आता है ओखला में देखते हैं हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी होने के बावजूद ओखला के बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ओखला के बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे करके और उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार करके और उन्हें आईआईटीज़ एनआईटीज़ एम्स वगैरह में हम एजुकेशन के लिए उन्हें आगे भेजें। बेसिकली ग्रेविटी एजुकेशन पॉइंट बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा अलग भी है, बहुत ज़्यादा आगे भी है। इसकी बहुत सारी वजह यह है कि बहुत सारी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं हम देखते हैं और बच्चे से रिव्यू हम लेते रहते हैं, वो क्या करते हैं उनका जो एजुकेशन स्टाइल है हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ बच्चा नीट की तैयारी करेगा तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है और बच्चा जेईई की तैयारी करेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हम लोग क्या करते हैं एक दिन में तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और हम क्या करते हैं बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करते रहते हैं। हम हर बच्चे पर इंडिविजुअल बच्चे पर हम क्या करते हैं टारगेट करते हैं कि इस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोचिंग्स का अक्सर काम क्या होता है टीचर्स आता है लेक्चर हॉल में आता है लेक्चर दे करके चला जाता है, अब मतलब नहीं बच्चे को समझ में आया है नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं लेक्चर के बाद भी बच्चों को बुलाते हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम आई कहाँ नहीं आई। और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमारा एक बैच चलता है 9:30 से 2:30 तक चलता है, तो उसके बाद हम बच्चे को क्या करते हैं 2 से 3 घंटे अपने पास बैठा करके रखते हैं और टीचर को भी उन बच्चों के साथ बैठा करके रखते हैं कि उस 2 घंटे में बच्चे क्या करते हैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। जो यानी कि इसका मतलब कहने का ये हुआ बच्चे ने आज पूरे दिन जो भी लेक्चर्स लिए हैं उस लेक्चर्स को बैठ करके बच्चे क्या करेगा कोचिंग के अंदर बैठ करके रिवाइज़ करेगा। इस तरीके से क्या होता है हमारा बच्चा जब घर जाएगा तो उसके पास कोई बर्डन नहीं होगा, वो आराम से सोएगा, थोड़ा सा पावर नैप लेगा, 1 आध घंटा जितना सोना हो सो सकता है, उसके बाद 2-4 घंटे आराम से वो घर पर जा करके पढ़ लेगा। तो हम इसी वजह से हम और कोचिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी कोचिंग पर आना तो हर किसी के लिए बहुत आसान है, हमारे बैनर्स लगे रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक, हम एडवर्टाइजमेंट बराबर कराते रहते हैं। तो गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं आप, हमें यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, इंस्टा पर देख सकते हैं, फेसबुक पर भी हम कहीं भी बच्चों को आराम से तो ईजिली बच्चे को मिल जाएंगे। सर ये फ़ीस प्रोसेस डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है फ़ीस का। कई बार ऐसे बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं कुछ बच्चों से हम फ़ीस भी नहीं लेते और ऐसा भी कर देते हैं हम बच्चे के पास फ़ीस नहीं है उसे पॉकेट मनी भी हम देने की कोशिश करते हैं। बहुत से फैमिली ऐसी होती है वो बच्चा होता है इस लायक को कुछ कर सकता है लाइफ में, मगर फैमिली के पास इकोनॉमिकली फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो हम बच्चे को क्या करते हैं इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। ग्रेविटी एजुकेशन पॉइंट का सबसे अच्छा और बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि हमने 250 प्लस स्टूडेंट जामिया को दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 2 साल से हम पूरा टारगेट कर रहे हैं नीट और जेईई को। इस साल एक बैच हमने क्रैश कोर्स के नाम से चलाया था लास्ट टाइम, एक बैच हमने एक फुल लेंथ हमने फुल प्रोग्राम चलाया 1 ईयर का चलाया, ये हमने चलाया 2023 से 2024 का और इंशाल्लाह हमारी 2025 के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यह है कि मेहनत के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर जाकर मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे कौन है, आपको गाइड कौन कर रहा है। और हमें लगता है कि हम बच्चों को सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात बच्चे के साथ ये आती है जब बच्चा किसी भी कोचिंग में जाता है तो बच्चे को मार्क्स के पीछे दौड़ाया जाता है कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं। हम कभी भी बच्चे को मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ाते। जैसे कि मैं कोचिंग में क्या करता हूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो मैं कभी बच्चों से ये नहीं कहता कि आपको मार्क्स लेकर के आने हैं। मैं कहता हूँ आप सब्जेक्ट सीखिए, जो आप सब्जेक्ट सीखेंगे मार्क्स भी आएगा, सब कुछ आपके पास आएगा। बच्चों के लिए कि आप हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे इंशाल्लाह और आपकी तरक्की में हम आपके साथ हैं। जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो कोई सी अगर मूवी देखता है 12 फेल तो वो आइस बनने की सोचता है, पीसीएस बनने की सोचता है, तो बच्चे के मन में बहुत सारे सपने आते हैं मुझे करना क्या है। एक्चुअली हर बच्चे की पोटेंशियल एक अलग होती है। ऐसे ही हमारे पास हाल फिलहाल में एक फैमिली आती है अपने बच्चे को लेकर के, सर इसे आर्ट्स में भी जाना है, साइंस में भी जाना है, मैंने क्या करना है कि कराना इसे नीट है, हमने फॉर्म सारे भराए हैं। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी का सिर्फ 1 ही महीना था, तो बच्चा 1 महीने में 2 एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकता और करना उन्हें क्या है नीट है। तो हम बच्चे से हम बुलाते हैं, बात करते हैं, पर्सनली जानने की कोशिश करते हैं। एक अभी हमारे पास एक बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है, वो बच्चा ऐसा है अगर वो साइंस ले ले वो नीट जेईई जहाँ भी जाएगा वो क्रैक कर देगा। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स और टीचर्स उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल ये होता है कि बच्चे के पोटेंशियल को पहचानें
उस पोटेंशियल को पहचानने के बाद उस बच्चे के पोटेंशियल पे काम किया जाए। जैसे कि एक बच्चा है, उसकी फैमिली चाहती है कि बच्चा बीटेक करके इंजीनियर बने। जब बच्चा हमारे पास आया, उसने पढ़ा हमसे और मैंने उसे केमिस्ट्री पढ़ाई, तो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा उसे केमिस्ट्री पसंद आ गई, वो अब ये चाहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि उस बच्चे का पोटेंशियल एक्चुअली, या उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, टीचिंग है। मुझसे कहता है कि सर, जब मैं देखता हूँ ना कि जब मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं, मेरे हाथ में बुक्स है और मैं लेक्चर देने जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो एक्चुअली हम इसी प्रोसेस पे काम करते हैं, बच्चे के पोटेंशियल को पहचाने और उस पर काम करें और बहुत ज़्यादा काम करें उस पर। बस हम इसमें एक उम्मीद ये रखते हैं कि जब हम बच्चे के पोटेंशियल पे काम कर रहे हों, तो उनके पेरेंट्स भी उसी पोटेंशियल पे काम कर रहे हों। उसमें बातें मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं और स्टूडेंट कुछ और चाह रहे हैं, टीचर कुछ और चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं, ऐसे मसले नहीं आते, ऐसे भी मसले आते हैं। अब हम उसमें क्या करते हैं, फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि भाई पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, फिर बच्चा क्या चाह रहा है, फिर दोनों को बिठा करके समझाते हैं आपका बच्चा ये कर सकता है, फिर बच्चों को समझाते हैं कि आपके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअली, अनस सर और हमने एक बात ऐसी बोला था, ट्रायंगल पॉलिसी, यानी कि पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों की एक साइकिल है, या जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं। जब तक ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, तब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होने वाला। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इस एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की, कि हम इस ट्रायंगल पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करें, यानी स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स को मिलकर के एक साथ काम करना होगा। हम तैयार हैं, स्टूडेंट तैयार हैं, इंशाल्लाह हम पेरेंट्स के भी साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है।